1930 के दशक में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम की खुलकर प्रशंसा की। अपने पत्र बहिष्कृत भारत में उन्होंने लिखा, अगर तुम्हें धर्म बदलना ही है तो मुसलमान बनो। एक मुस्लिम पर अत्याचार हो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा समुदाय खड़ा हो जाता है, लेकिन दलित अकेला है, बिखरा हुआ है और उसके पास कोई सामूहिक शक्ति नहीं। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? आपको बता दें कि अंबेडकर के अनुसार मुसलमानों के पास एकता की ताकत थी। उन्होंने लिखा, एक मुसलमान पर अत्याचार हो तो पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हो जाता है, लेकिन एक दलित पर अत्याचार हो तो वो अकेला पड़ जाता है। 1936 में मुंबई में आयोजित मुंबई इलाका महार परिषद में उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, मुक्ति कौन पद से। इसमें उन्होंने साफ कहा, दलितों को अपनी गुलामी से मुक्ति पाने के लिए धर्म परिवर्तन करना ही होगा। उन्होंने धर्म को दो हिस्सों में बांटा, नीति का धर्म और नियमों का धर्म, और कहा कि हिंदू धर्म का असली असर उन नियमों से आता है जो शूद्रों को नीच बनाए रखते हैं। अंबेडकर ने दलितों की स्थिति को 3 स्तरों पर परखा, संख्या की ताकत, संपत्ति की ताकत, आत्मबल यानी मानसिक ताकत, और उन्होंने कहा तीनों में दलित कमजोर हैं। अंबेडकर ने कहा कि दलित जातियां बिखरी हुई हैं, गरीब हैं और अपमान झेलते झेलते उनके अंदर आत्मबल भी मर चुका है। बाबा साहिब ने इस्लाम, ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म सभी का गहराई से अध्ययन किया। इस्लाम को उन्होंने एक मजबूत सामाजिक विकल्प माना, लेकिन अंत में उन्होंने इसे नहीं चुना। इससे पहले कि आपको बताएं कि बाबा साहेब ने इस्लाम क्यों नहीं चुना, आपको हिंदू धर्म पर उनके विचार जान लेने चाहिए। उन्होंने कहा था, हिंदू धर्म में जन्मा हूँ लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ये उन्होंने 1935 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला नगर में कहा। लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। अंबेडकर के अनुसार ये कोई भावनात्मक विरोध नहीं था, बल्कि एक विचारशील विद्रोह था। बाबा साहेब ने महसूस किया कि हिंदू धर्म की मूल संरचना ही जातिवाद पर आधारित है, जहां शूद्र और अछूत जन्म से ही नीचे माने जाते हैं और कोई धार्मिक ग्रंथ उन्हें आत्मसम्मान की जगह नहीं देता। कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए चल रहे आंदोलन के दौरान जब उन्हें और उनके अनुयायियों को बार बार अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने ये ठान लिया कि अगर इस धर्म में इज्जत नहीं है तो इसका त्याग ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन जब अंबेडकर को इस्लाम पसंद था तो आखिर उन्होंने इसे क्यों नहीं अपनाया? इसका उत्तर खुद बाबा साहेब ने अपने लेखों और भाषणों में दिया। इसका पहला कारण था सामाजिक स्वतंत्रता। अंबेडकर ने लिखा, मैं ऐसा धर्म चाहता हूँ जो व्यक्तिगत आजादी, बुद्धि की स्वतंत्रता और समानता का समर्थन करे। इस्लाम की धार्मिक व्यवस्थाएं, विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति, पर्सनल लॉ और धार्मिक अनुशासन अंबेडकर के विचारों से मेल नहीं खाती थी। इसका दूसरा कारण था भारतीय संदर्भ में अल्पसंख्यक बन जाना। अंबेडकर नहीं चाहते थे कि दलित एक धार्मिक अल्पसंख्यक बनकर और भी अलग थलग पड़ जाए। वो एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो दलितों को आत्मसम्मान दे, पर देश की मुख्य धारा से पूरी तरह काटे नहीं। और इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म तर्क, करुणा और समानता का धर्म है। ये आत्मा को भी मुक्त करता है और समाज को भी। अपदीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो, ये उनका अंतिम संदेश था। उन्होंने हिंदू धर्म त्यागा, इस्लाम की ताकत पहचानी, लेकिन अंत में चुना एक ऐसा धर्म जो आस्था और क्रांति दोनों का रास्ता था। धर्म अंबेडकर के लिए मोक्ष का नहीं, मुक्ति का साधन था, और इसी में छिपा है उनके निर्णय का असली अर्थ। उन्होंने 20 वर्षों तक अध्ययन किया, हर धर्म को बारीकी से देखा और फिर अपना धर्म चुना। डॉक्टर अंबेडकर का यह ऐलान केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और